अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.3। इसके फार्मूला सीरीज़ में से आप फार्मूलाज देख आए होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो आपको लिंक इसका मिल जाएगा। फार्मूला सीरीज़ में जाके 4.3 एक्सरसाइज के फार्मूलाज देख लें तो आपको एक्सरसाइज आसान लगेगी करने में। अच्छा जी, इसका करते हैं जी। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। अब स्लोप और इंक्लिनेशन में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, आपने फार्मूला सीरीज़ अगर देखा है तो। इंक्लिनेशन मतलब एंगल अल्फ़ा, स्लोप मतलब एम। ये हमने दोनों कैलकुलेट करने। गिवन हमारे पास क्या है, पॉइंट्स गिवन है, उस लाइन के जो भी लाइन है उसके हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। करने का तरीका इसका क्या है, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। पॉइंट हमारे पास है -2 4 एंड 5 11। सबसे पहले इसकी कैलकुलेट करते हैं स्लोप। अब आपने देखना है कि स्लोप की इन्फॉर्मेशन में कितने पॉइंट हैं, 2 पॉइंट है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा m इज़ इक्वल्स टू, ये 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला होगा, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब ये आपके पास x1 y1 है। पहला वाला मैं आपको ज़रा डिटेल में बता देती हूँ, फिर आपको आसानी रहेगी समझने में। इसको हम कह देते हैं x1 y1 है, ये हमारे पास x2 y2 है। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी 11 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5, जो कि ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 2। तो ये हमारे पास आंसर क्या बना, ये बना जी 7/7 विच इज़ इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास इस लाइन की स्लोप आ गई। अब हमने कैलकुलेट करना है जी इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, वो आपके पास था m इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ एल्फ़ा। एल्फ़ा कैलकुलेट करना है ना आपने, एल्फ़ा सिर्फ इसी फॉर्मूले में और किसी भी फॉर्मूले में आप यूज़ नहीं करेंगे स्लोप के लिए। तो स्लोप हमारे पास क्या आ गई, 1 इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट एल्फ़ा। ये भी आपने स्लोप निकाली थी, हमने 1 की जगह पुट कर दी। एल्फ़ा कैलकुलेट करना है तो टेंजेंट दूसरी तरफ ले जाएं, तो आपके पास ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। कैलकुलेटर में आप वैल्यू पुट करेंगे, वैसे तो ये डायरेक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा आपके पास 45 डिग्री है। नहीं तो कैलकुलेटर में आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, टेंजेंट का करें, 1 लिखें, तो आपके पास डायरेक्ट 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह है, इतना ही आसान है। करना हमने क्या है जी, स्लोप पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉइंट मैं यहाँ पे सामने लिख देती हूँ आपके। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना बुक में उसने लिखा हुआ है स्केच द लाइन, पेपर में वो स्केच द लाइन कभी भी नहीं देता। सेकेंड ईयर में सिर्फ 5th चैप्टर में ग्राफ या कोई स्केच द लाइन वगैरह या कुछ भी जो आपने ड्राफ्ट करना है, वो ड्रॉ करना है, वो सिर्फ 5th चैप्टर में। बाकी अगर वो गिवन है, आपका दिल करे तो आप ड्रॉ कर लें, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में ये पॉइंट्स गिवन है, लाइन ड्रॉ कर लें। अदरवाइज़ यूज़लेस काम है, इस पर टाइम वेस्ट मत करें। अच्छा जी, स्लोप है तो स्लोप के लिए वही फॉर्मूला, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास बना 9/-7 यानी कि -9। अब इसमें जब हमने इंक्लिनेशन कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे आ जाएगी, इंक्लिनेशन हमारे पास आ जाएगी जी, इंक्लिनेशन बनेगी m इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा, यहाँ पे -9 आ जाएगा, टेंजेंट अल्फ़ा आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख लें आपके पास नेगेटिव आंसर है, आपने क्या करना है जी, टेंजेंट इनवर्स -9। ऑब्वियसली ये माइनस है, बाहर चला जाएगा, या अगर आप कैलकुलेटर्स में डायरेक्ट पुट करें तो आपके पास आ जाएगा -83.66 डिग्री। इसका मतलब है जी रोटेशन आपकी ठीक नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज लेनी थी, आपका क्लॉकवाइज आंसर आ गया। वैसे तो ये चल जाएगा, लेकिन बेहतर होता है कि हमेशा इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखें। उसका करने का बड़ा आसान तरीका है, आपने 180 डिग्री में से माइनस कर देना, क्योंकि एक लाइन जो है उसका एंगल आपके पास 180 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 83.66। -83 पॉइंट को नहीं माइनस करना, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लाइन का 180 से ज़्यादा एंगल आना ही नहीं चाहिए। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास 96.34 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका रिक्वायर आंसर है। अच्छा जी, अब हम करते हैं जिसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी लास्ट इसका 4 6 एंड 4 8। तो सेम हम यही काम करेंगे। स्लोप हमारे पास आ जाएगी m इज़ इक्वल्स टू, हमेशा आपने फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, x2 माइनस x1, आपके पास x1 y1 x2 y2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4। अब ये जो भी टर्म आपके पास आएगी, ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा जी,
2/0 विच इज़ इन्फिनिटी अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास स्लोप तो इसकी आ गई अनडिफाइंड। अब हमने एंगल चेक करना है, तो एंगल के लिए हम क्या लिखेंगे, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, m इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। ये आ गया आपके पास इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी है तो हम इन्फिनिटी यहाँ पे लिख देंगे, ये आ जाएगा जी टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कैलकुलेटर में अब आप इन्फिनिटी कैसे पुट करेंगे, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा टेंजेंट जो है वो वाई एक्सिस पे आपके पास वो होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अच्छा अब हम 180 से ग्रेटर तो एंगल आना नहीं है, तो 90 डिग्री ही इसका एंगल बनता है। लेकिन अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कैलकुलेटर में मैं इसकी कैसे वैल्यू निकालूं, तो आप इन्फिनिटी की जगह 1/0 भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको आंसर दे देगा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 90 डिग्री। अब अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि मिस हम 270 क्यों नहीं ले रहे, तो याद रखिएगा इंक्लिनेशन का एंगल कभी भी 180 से ग्रेटर नहीं होगा, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, इसीलिए 270 तो निकल गया इसमें से, तो 90 डिग्री ही बचा आपके पास। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इन द ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है, उसके ABC तीनों वर्टिसेस गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड ऑफ आ ट्राइंगल। ठीक है, ये अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास A पॉइंट आ गया, ये B आ गया, ये C आ गया। अब ये जो हमारे पास साइड है AB साइड, इसकी स्लोप M1 निकालनी है, उसके बाद हमने AC की M2 निकालनी है, CB की M3, इन तीनों की हमने स्लोप निकालनी है। तो अगर एक लाइन आपके पास AB है, तो एक लाइन के 2 पॉइंट्स आपके पास हैं, तो आप 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे स्लोप ऑफ AB इज़ इक्वल्स टू, इसको M1 कह देते हैं, सहूलत के लिए आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब ये हमारे पास A पॉइंट है, ये B है, ये x1 है आपके पास, ये y1 है। ठीक है, ये x2 है और ये y2 है। इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय -4 -8, तो ये -4 -8 आ जाएगा, यानी कि -4 ओवर -12 1/3। ये स्लोप आ गई AB की। अब बाकियों की भी इसी तरह हम स्लोप निकालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्लोप ऑफ B और C की निकाल लेते हैं, या CB की, इसको हम कह देते हैं M2। आपकी मर्ज़ी, M1 M2 M3 जिसको मर्ज़ी कहना है आप उसी को कह सकते हैं। अगेन आप फॉर्मूला चूँकि ऊपर लिखा हुआ है तो इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रही। अब B के पॉइंट आपके पास x1 y1 है, C के पॉइंट आपके पास x2 y2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा -6 -2 डिवाइडेड बाय -2 +1 -8/2 विच इज़ इक्वल्स टू -4। इसी तरह आपके पास आएगा जी स्लोप ऑफ AC, इसको आप M3 कह दें, तो ये आ जाएगा जी -6 और -2 -8 विच इज़ इक्वल्स टू -12 ओवर -10 विच इज़ इक्वल्स टू 6/5। ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया। एक ये आंसर बना, एक ये बना और एक ये आंसर बना, ये 3 हमारे पास आंसर बन गए। अच्छा जी, अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, उसने कहा ईच मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। तो पहले हमें एक ट्राइंगल के मीडियन निकालने पड़ेंगे। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, अब ज़रा क्लियरली डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट A ले लेते हैं, इसको B ले लिया, इसको C, किसी को भी ABC कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब A और B का मिड पॉइंट क्या होगा, D। ठीक है, B और C का हम ले लेते हैं और A और F का मिड पॉइंट ले लेते हैं, इसको E कह लेते हैं, इसको हम F कह लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें D E F ये 3 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले D हमारे पास क्या है, D हमारे पास A और B का मिड पॉइंट है। मैं यहाँ पे दोबारा A और B C लिख देती हूँ ताकि हमें आसानी हो देखने में। ये 8 6 था, B हमारे पास था -4 2 और C हमारे पास था -2 -6। अच्छा, जिसको मैं काउंटर चेक भी कर लेती हूँ, बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास D क्या होगा, A और B का मिड पॉइंट मतलब इसके x और इसके x को ऐड करके 2 में डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 8 -4, क्योंकि ये माइनस में
डिवाइडेड बाई 2, y को y में ऐड करेंगे 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास बनेंगे 8 - 4, 4 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2, 6 + 2 8 आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 4, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह अब हमने ई निकालना है। ई पॉइंट किस दो के दरमियान है? ए और सी के दरमियान, ठीक है। तो ए का आपके पास एक्स पॉइंट था 8 और -2, यह आ जाएगा 8 - 2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह आपके पास ए और सी का वाई आपके पास क्या था? 6 - 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 3 और 0। इसी तरह एफ़ आपके पास बी और सी के दरमियान है, तो ये हमारे पास एफ़ पॉइंट क्या आएगा? बी और सी के दरमियान है, -4 - 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 - 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स -4, 2 - 6 यानी कि -4, तो ये आ जाएगा -2। ये हमने डी ई एफ निकालिए, मिड पॉइंट्स हैं तो ये आराम से मीडियन हमारे पास आ गए। अच्छा सॉरी, ये -4 और -2 हमारे पास आएगा -6, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। अच्छा, अब मीडियन हमारे पास आ गए, अब हमने स्लोप निकालनी है। स्लोप 2 पॉइंट्स के दरमियान होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अब इन मीडियंस को ना हम मिला देते हैं, डी को सी के साथ मिलाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी स्लोप, अब हमने निकालनी है, जो हमारा मेन पॉइंट था, उसने कहा था स्लोप निकालनी मीडियन ऑफ द ट्राइंगल के दरमियान, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी जी सबसे पहले स्लोप ऑफ डी ई या सी डी ले लें, डी सी ले लें, जैसे मर्ज़ी, हम ओरिजिनल पॉइंट से मीडियन तक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा सी डी, फॉर्मूला वही आपके पास y2 - y1 x2 - x1, ठीक है। अब सी के पॉइंट्स x1 y1, डी के पॉइंट x2 y2, ठीक है। दोनों आपको ऊपर गिवन नज़र आ रहे हैं, दोनों को हम पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4 + 6 2 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 10/4 यानी कि 5/2। अब हम क्या करेंगे? ई और एफ, इसकी स्लोप निकालते हैं, तो ये आ जाएगा जी स्लोप ऑफ बी ई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी 0 - 2 और ये आ जाएगा 3 + 4, ये आ जाएगा -2/7। अब हम लास्ट स्लोप निकालेंगे, वो हमारे पास है जी स्लोप ऑफ ए एफ, ठीक है। ए एफ की स्लोप हमारे पास आ जाएगी -2 - 6 -3 - 8 यानी कि -8 - 11 यानी कि 8/11, ये आंसर आ गया। हमने क्या किया? ए एफ हमारे पास ये था ना पॉइंट, ए से एफ तक का, ए पॉइंट हमारे पास ये गिवन है, एफ पॉइंट हमने ये निकाला है, ये फॉर्मूला हमारे पास स्लोप का है, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, ए के पॉइंट x1 y1 और एफ़ के पॉइंट x2 y2, उसमें वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास ये भी स्लोप आ गई। अब इसी क्वेश्चन का हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, उसने क्या स्लोप निकालनी है ईट ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। अब पहली चीज़ कि ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड और मीडियन में फ़र्क होता है। हम अगेन वही ट्राइंगल बनाते हैं जो हम ये बनाते आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम कह देते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं सी। अच्छा जी, अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम मीडियन की बात करते हैं ना, तो हम मिड पॉइंट ड्रॉ करते हैं, पहले मिड पॉइंट लेते हैं, उसको हम मिलाते हैं यहाँ पे उसके जो ऑपोजिट ऑल्टीट्यूड सॉरी वर्टेक्स होता है उससे हम मिलाते हैं। अच्छा, अब ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड होता है कि आपने इस एंगल का हाफ करना है, जो भी एंगल है ना इसका हाफ करें, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है कि वो जब सामने जाए ना तो ये एंगल 90 का बना रही हो। अब ये मिड पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। इसी तरह सेम इस एंगल का हाफ करना है आपने और नीचे, और इसी तरह इस एंगल का हाफ करना है और यहाँ पे आपने ड्रॉ करनी है। एक्चुअली अब मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, तीनों ही ऑल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे कनकरेंट होते हैं, एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। अच्छा जी, अब इनके नाम रख देते हैं। हमने ई एफ जी वहाँ पे, सॉरी हमने डी ई एफ वहाँ पे रखा था, तो हम इसको कह देते हैं कि ये जी है, ये एच है, ठीक है, और ये के पॉइंट है। इनके हमने नाम रख दिए। आप दोबारा भी वही लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? अब हमारे पास ये जी पॉइंट नहीं है, हमारे पास एच पॉइंट नहीं है, हमारे पास के पॉइंट नहीं है, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है कि ये जो ए बी लाइन है ना, इसकी हमने स्लोप निकाली हुई थी बिल्कुल पहले पार्ट में। थोड़ी सी वीडियो पीछे जाके देखें, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया हुआ था? ए बी लाइन की स्लोप निकाली हुई थी। तो हम कहेंगे जी स्लोप ऑफ
ए बी हमारे पास 1/3 है। अब देखें, इस लाइन की स्लोप हमारे पास है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, जी सी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है ए और बी के। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू -1। मतलब ये फॉर्म बनाते हैं कि अगर एक का आपके पास स्लोप मौजूद है तो दूसरे की आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, इसका क्या मतलब हुआ, स्लोप ऑफ जी सी या सी जी कह दें। ये बात आपको क्लियर होगी ना कि अगर हमारे पास एक लाइन की स्लोप है तो दूसरी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल लें विद नेगेटिव साइन, ठीक है। इसी तरह हम कहेंगे स्लोप ऑफ बी सी हमारे पास क्या थी, -4 थी, ठीक है। वो भी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी। अब बी और सी की स्लोप है तो ए और के की स्लोप हमने निकालनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ ए के, वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल विद ऑपोजिट साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या आएगा जी, लास्ट वन, स्लोप ऑफ ए सी। ए सी की स्लोप हमने पहले पार्ट में निकाली हुई है, तो वो ए सी की स्लोप क्या आई थी, 6/5। तो इसका मतलब है स्लोप ऑफ ए सी के ऊपर कौन सा पॉइंट है, एच, बी एच की हमारे पास स्लोप क्या होगी, तो ये आ जाएगा बी एच की स्लोप आ जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे विद नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास ईजीएस्ट निकल आई। बस ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर दो लाइंस M1 परपेंडिकुलर है M2 के, मतलब सॉरी L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो L1 की स्लोप हमारे पास क्या है, M1, L2 की स्लोप हमारे पास क्या है, M2। दोनों की स्लोप्स आपको पता है, तो दोनों की स्लोप एक दूसरे के रेसिप्रोकल की इक्वल होती हैं विद ऑपोजिट साइन, ठीक है। यही फॉर्मूला जो हमने किया था, प्रॉपर्टीज़ जब हमने पढ़ी थी फॉर्मूला सीरीज़ में, उसमें यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो उसकी मदद से हम इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी स्टेटमेंट है यूजिंग स्लोप्स, मतलब स्लोप मेथड यूज़ करना है, कोई और नहीं करना। शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस, एक ट्राइंगल है उसके 3 वर्टिसेस हैं, इज़ अ राइट ट्राइंगल। अगर राइट ट्राइंगल है, लेट्स सपोज अगर राइट ट्राइंगल है, तो इसका मतलब है कोई दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर होंगी अगर लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 से, तो उन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट आपस में -1 के इक्वल आएगा, ऐसा ही है। तो हमने पहला काम क्या करना है, तीनों लाइंस निकाल लेनी है, ठीक है। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे स्लोप ऑफ ए बी लाइन। अब ए बी लाइन का फॉर्मूला वही हमारे पास होगा, इसको हम M1 कह देंगे। फॉर्मूला मैं लिखूँगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये आ जाएगा 7 - 1 और 2 - 6, यानी कि हमारे पास ये आ गया 6/-4, मतलब -3/2, ठीक है। ये स्लोप ऑफ ए बी आ गया। अब इसी तरह हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी के बाद बी सी, इसको हम कह देते हैं M2। फॉर्मूला चूँकि एक दफ़ा हम लिख चुके हैं तो ज़रूरत नहीं है दोबारा लिखने की, वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट करते हैं, -7 और ये आ जाएगा -6 - 2, तो ये हमारे पास बनेगा -14/-8, यानी कि 7/4। इसी तरह नेक्स्ट स्लोप कैलकुलेट करेंगे, स्लोप ऑफ ए सी। ए सी की स्लोप को M3 कह देते हैं, ठीक है। वो आ जाएगा -7 - 1 -6 -8/-12, यानी कि 2/3। अब हमने देखना है, अभी 7/4 दोनों के आंसर से मैच नहीं करता ना, तो ये तो स्लोप बाहर चलेगी। कौन सी दो स्लोप हैं जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये साफ नज़र आ रहा है कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है विद ऑपोजिट साइन। तो हम लिखेंगे एज M1 डॉट M2 इज इक्वल्स टू -1। वैल्यू आप पुट करके देख लें इसकी, M1 की है -3/2 और ये आपके पास क्या है 2/3, 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो -1 आ गया। सो M1 किसकी स्लोप है हमारे पास, ए बी की, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। तो लास्ट में हम लिख देंगे हेंस ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। उसने कहा द पॉइंट ए बी सी आर कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। पहली बात कि रोम्बस क्या होती है। रोम्बस होती एक पैरेललोग्राम है, लेकिन उसकी एक तो उसको हम बनाते हैं इस शेप में, जैसे ये डायमंड शेप होती है इस शेप में बनाते हैं, लेकिन ये होती एक पैरेललोग्राम है। इसकी और पैरेललोग्राम का डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि इसमें ये जो इसके डायगोनल होते हैं ना, ये परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, यानी कि 90 का एंगल बना रहे होते हैं ये टोटल। ठीक है, बस ये एक फ़र्क होता है। अब उसने कहा कि ये कंजेक्टिव हैं तो इसके 4 कॉर्नर होते हैं। कंजेक्टिव हैं तो ए बी सी और डी। ठीक है, अच्छा आप इस तरह से भी कर सकते हैं ए बी सी और डी। अब उसने ए बी सी तो गिवन दिए, डी उसने गिवन नहीं दिया हुआ। उसने क्या पहली चीज़ फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी निकालना है, उसके बाद अगली बात पढ़ेंगे कि वो क्या कह रहा है। पहले तो उसने फोर्थ कहा है कि डी आपने फाइंड आउट करना है, तो हम लेट कर लेते हैं डी हमारे पास कोई एक्स वाई पॉइंट है जो कि हमने निकालना है। उसके बाद उसने क्या शो दैट द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी शो कराएं कि ऑल दो परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन आपने शो करवाना है। परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी आपने बस याद रखनी है कि देखें डी बी परपेंडिकुलर है, ऐसी मतलब दोनों की स्लोप निकाल लें, स्लोप आपस में प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहली चीज़ हमने डी फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जितनी साइड्स बनती हैं ना, सब साइड्स की स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी, इसको हम कहेंगे m1। ठीक है, ए बी पॉइंट गिवन है तो m1 आपके पास आ जाएगा जी, वही 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये y1 x1, ये y2 x2 के पॉइंट्स हैं, मतलब x2 y2, और ये आपके पास x1 y1 के पॉइंट्स हैं। तो ये ए बी सी ऊपर आपके पास गिवन है, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आ जाएगा -1 -2 डिवाइडेड बाई 3 + 1 विच इज़ इक्वल टू -3/4। इसी तरह हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी निकालिए, तो अब बी सी निकालेंगे, फॉर्मूला सेम यही अप्लाई होगा, तो वो हमारे पास आ जाएगी सेकंड स्लोप, वो आ जाएगी 3 + 1 6 - 3 विच इज़ इक्वल टू 4/3। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा जी स्लोप ऑफ सी डी, इसको हम कहेंगे जी m3 वैल्यूज़। अब देखिए डी हमारे पास क्या है, एक्स वाई है ना, तो डी के पॉइंट एक्स वाई, इसके हमारे पास x1 y1 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सी डी की स्लोप हमारे पास निकलेगी y-3 डिवाइडेड बाय x - 6। इसी तरह लास्ट स्लोप हम फाइंड आउट करेंगे डी ए, वो हमारे पास है m4, वो बनेगी y-2 डिवाइडेड बाय x + 1। अच्छा, अब मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि ये होती एक्चुअली एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है कि पैरेलल साइड्स आपस में क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ए बी साइड पैरेलल है सी डी के। ठीक है, और हम लेते हैं जी बी सी साइड पैरेलल है डी ए के। ठीक है, यही होगा। अगर ये पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, m1 m3 के, और ये हमने जो कैलकुलेट की थी ये m2 थी, ये इक्वल आनी चाहिए m4 के। ठीक है, तो अब इनको हम इक्वल पुट कर देंगे। m1 हमने कैलकुलेट की थी -3/4, m3 कैलकुलेट की थी y-3 x - 6। इसी तरह ये हमने कैलकुलेट की थी 4/3, और ये हमने y-2 और x + 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -3 x - 6 4 y - 3। इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे -3x, यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा 18, यह आ जाएगा 4y - 12। एक्स और वाई साइड पे ले जाएं तो आ जाएगा जी 3x + 4y। ये मैं दोनों टर्म्स उठा के दूसरी तरफ ले गई हूँ। -18 और -12 आपके पास आ जाएगा -30, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 30। इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। इसको भी इसी तरह करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 1, यह आ जाएगा 3y - 2 4x + 4 3y - 6, तो ये बन जाएगा 4x - 3y,
और -6 को उठा के उस साइड पे ले जाएं तो +10 इक्वल को दूसरी तरफ ले जाएं तो -10। अब एक ये इक्वेशन बन गई है, एक ये इक्वेशन बन गई है, दोनों हमारे पास बन गई लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब हम ये काम करते हैं। सॉल्व करने का ये तरीका है कि दोनों का ना कोई एक कोफिशिएंट सेम कर लें। जैसे x का यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, x को आप सेम कर लें या y को सेम कर लें, जो आपको पसंद हो उसको कर लें। अब y का चूँकि मुझे ऑपोजिट साइन नज़र आ रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो मैं क्या करती हूँ, इस पूरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई, इस पूरी टर्म को मैं 3 से जैसे अगर मैं दोनों इक्वेशंस लिखूँ, पहले 3x + 4y = 0, 4x - 3y = 0। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करती हूँ, इस पूरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई, इस पूरी को 3 से, ये 3 है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई, ये 4 है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 9x + 12y = 90। यहाँ पे 30 था और यहाँ पे -10 था। ठीक है, अच्छा जी, अब ये बन जाएगा हमारे पास 16x - 12y = -40। दोनों को आप ऐड कर लें, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा 25x = 50। x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब ये x की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दें। ठीक है, तो हम लिखेंगे दोनों में से किसी एक में पुट कर दें, तो हम किस में पुट करेंगे, अपनी मर्ज़ी की किसी भी टर्म में पुट कर लेते हैं। तो हम कर लेते हैं 3x + 4y = 30 में। x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4y = 30, 4y = ये 6 हो गया, 30 - 6 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 6। ठीक है, ये 24 और 4 तो जाकर 6 बना देगा। तो अब हमारे पास d क्या आ गया, हम लिखेंगे देयरफॉर d हमारे पास क्या था, एक्स वाई था। x हमने कैलकुलेट किया 2, y कैलकुलेट किया 6। अब ये क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। अब उसने क्या कहा था कि हमने प्रूफ करना है, जैसे ये हमारे पास डायग्राम है, हमने प्रूफ करना है कि डी बी ए सी के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, डी बी और ए सी की स्लोप निकालेंगे। अब आप कहेंगे ये पहले तो निकाली हुई है, बिल्कुल ये हमने निकाली हुई है। देखें हमारे पास ए सी की स्लोप क्या है, ए सी की हमने नहीं निकाली थी, ठीक है, वो निकालनी पड़ेगी। फिर डी बी की स्लोप क्या है, वो हमने नहीं निकाली थी, हमने साइड्स की निकाली थी, इसकी भी स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले स्लोप ऑफ ए सी। ठीक है, ए हमारे पास पॉइंट जो था ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, -1 2 है, सी हमारे पास जो है 6 और 3 है, ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 6 + 1, तो ये आ गया हमारे पास 1/7। इसी तरह हम निकालेंगे जी स्लोप ऑफ बी डी, बी पॉइंट हमारे पास क्या है 3 - 1। ठीक है, तो बी डी की स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगी 6 + 1 2 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू 7/-1 यानी कि -7। अब हम लिखेंगे इसकी स्लोप को हम कह देते हैं m5 ताकि आसानी रहे, इस स्लोप को हम कह देते हैं m6। अगर हमारे पास ए सी परपेंडिकुलर है बी डी के, तो इसका मतलब है m5 और m6 की स्लोप -1 के इक्वल आनी चाहिए। तो हम दोनों की स्लोप पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी -7 विच इज़ इक्वल्स टू -1। और ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ए सी और बी डी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चंस करेंगे।